Hello, friends. How are you? I hope you all are very fine. It's raining outside, friend. Some noise may come. We have seen simple future tense and all the types of sentences, affirmative, negative, verbal, WH we have seen in it. And that was in active voice. Now, in this session, we will see passive voice. First sentence, friends, I have taken these sentences based on current affair, especially related to SSR death. ED will inquire Ria about property. As we all know, this news is everywhere on social media, and this is very good for we all that we want justice as well as fact. Exactly what happened. Everyone wants to know, including me. ED will inquire रिया about property. ED प्रॉपर्टी के बारे में रिया से पूछताछ करेगा, चौकसी करेगा. सो पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? ये हमारा मेन वर्ब है. दिस इज अवर मेन वर्ब. एंड whom inquire, so that is object रिया. Who will inquire, that is subject. सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट. किसकी इंक्वायरी की गई, जब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे हमारे सेंटेंस में, तब हम पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे. सो रिया विल बी इंक्वायर्ड अबाउट प्रॉपर्टी, यह हमारा कॉम्प्लीमेंट है. एंड बाय हुम, जिसके द्वारा इंक्वायरी की गई है, जिसने इंक्वायरी की है, उसको हम बाय का यूज़ करते हुए उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लेकर आते हैं. सो रिया विल बी इंक्वायर्ड अबाउट प्रॉपर्टी बाय ईडी. ईडी के द्वारा प्रॉपर्टी के बारे में रिया से पूछताछ की जाएगी. ईडी विल इंक्वायर रिया अबाउट प्रॉपर्टी. ईडी प्रॉपर्टी के बारे में रिया से पूछताछ करेंगी. रिया से पूछताछ की जाएंगी, रिया से पूछताछ करेंगी. ऐसे इसमें स्ट्रक्चर का चेंज है, मीनिंग एंड टेंस सेम है. यहाँ पे फ्रेंड बताने वाली एक ही बात है कि आपको बी लेना होता है. जैसे हम टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स हम जानते हैं. प्रेजेंट में एम, इज़, आर, पास्ट में वॉज, वर, सिंगुलर, प्लूरल, इसमें आ गए सब. लेकिन यहाँ पर हम विल और शल, ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो हम टू बी को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते. एम, इज़, आर, वॉज, वर, इन पांचों में से हम कुछ नहीं ले सकते. इसीलिए यहाँ पर बी लेना होता है. हम जब भी पैसिव वॉइस में होते हैं, हमको टू बी का हेल्पिंग वर्ब लेना होता है. या यहाँ पर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे एक जो हम बोलेंगे ना, उसके रोल निभाने के लिए बी को लेते हैं हम. टू बी के बी को, ये मेन हेल्पिंग वर्ब, ये जो मेन वर्ब का जो नेम है या फिर उसका जो फॉर्म है, वो यहाँ पर हमको लेना होता है सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में. ये थोड़ा अलग है, इसे हमको बाय प्रैक्टिस याद रखना होगा कि जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस में जाएंगे, तब हमको बी शैल या विल के बाद में लेना होगा. और फिर हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज़ पास्ट पार्टिसिपल हम लेते हैं. सो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को बाय का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बना दिया. कॉम्प्लीमेंट V3 के बाद लेना है, और यहाँ पर इतना चेंज हमको याद रखना है, इसको समझ कर लेना है, प्रैक्टिस करना है. अभी मैंने फ्रेंड जो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसी का वर्बल लिया है और उसी का WH लिया है, ताकि हमको डिफरेंस समझ में आए कि जब वर्बल क्वेश्चन का हम वॉइस चेंज करते हैं और WH का चेंज करते हैं, तब क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो अभी हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर देंगे एक्टिव वॉइस में, तो हमको मिल जाएगा एक्टिव वॉइस का वर्बल क्वेश्चन. विल ईडी इंक्वायर रिया अबाउट प्रॉपर्टी. क्या ईडी रिया से प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करेंगी, पूछताछ करेंगी.
तो ये वर्बल क्वेश्चन है, हमको उसका क्वेश्चन इंटैक्ट रखना है, उसे चेंज नहीं करना है, उसे हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज करना होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, विल को एज इट इज़ लेंगे। रिया हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होने वाला है, तो ये रिया के साथ हम विल ही लेंगे, शॉल नहीं लेंगे। सो विल रिया एंड देन we'll use be, okay, because helping verb is taken at the start of the sentence, so after subject be will be taken, be लिया जाएगा। और जो बाकी जो रूल्स होते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय का यूज़ करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना, ये सेम होता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने पैसिवाइज किया है अफर्मेटिव सेंटेंस का या फिर जो सिंपल सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, उसको ही अगर हम वर्बल क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, विल रिया बी इंक्वायर्ड अबाउट प्रॉपर्टी बाय डी, विल रिया बी इंक्वायर्ड अबाउट प्रॉपर्टी बाय डी, तो भी हमको वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस मिलता है। आप इसके थ्रू जाओ या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन पैसिव वॉइस करो, आपको सेम जवाब मिल जाएंगे। अभी जब हम WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस करते हैं, WH एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करते हैं, तब व्हेन विल ED इंक्वायर रिया अबाउट प्रॉपर्टी, तो ये कैसे करेंगे, हमको WH वर्ड एज इट इज़ लेना होता है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उससे लेते हैं हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना होता है। और ये जो रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का, वो ये है कि हमको यहाँ पर बी इंट्रोड्यूस करना होता है, बी लेना होता है, कंपल्सरीली लेना होता है, व्हेन विल रिया बी। और बाकी जो है V3 कॉम्प्लीमेंट और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना, या एज इट इज़ हम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ पर इतना ही फोकस करना है कि अगर वर्बल क्वेश्चन है तो वर्बल क्वेश्चन की तरह ही हमको उसका पैसिव चेंज करना है, WH क्वेश्चन है WH की तरह करना है, बाकी सारे रूल्स सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में देखे थे वही है। अभी देखते हैं, पीपल विल डिमांड जस्टिस फॉर SSR, लोग SSR सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगेंगे। जस्टिस विल बी, जस्टिस हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में ला लेंगे, विल का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का बी को हम यहाँ पर लेंगे मेन फॉर्म, और जो V1 है उसको V3 में हम कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको यहाँ लेंगे और बाय का यूज़ करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डालेंगे। जस्टिस विल बी डिमांडेड फॉर SSR बाय पीपल, लोगों के द्वारा SSR के लिए न्याय मांगा जाएगा। विल पीपल डिमांड जस्टिस फॉर SSR, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन है। हम सेम उसी पैटर्न में इस वर्बल का पैसिव वर्बल बनाएंगे। विल जस्टिस बी का यूज़ करेंगे, V3 लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे और बाय का यूज़ करते हुए हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में लाएंगे। विल जस्टिस बी डिमांडेड फॉर SSR बाय पीपल, क्या लोग SSR के लिए जस्टिस मांगेंगे, क्या लोगों द्वारा SSR के लिए जस्टिस मांगा जाएगा। हाउ विल पीपल डिमांड जस्टिस फॉर SSR, किस तरह से लोग SSR के लिए जस्टिस डिमांड करेंगे। हाउ विल जस्टिस बी डिमांडेड फॉर SSR बाय पीपल, लोगों द्वारा SSR के लिए जस्टिस किस तरह से डिमांड किया जाएगा। थर्ड लेते हैं सेंटेंस, CBI विल सॉल्व मिस्ट्री ऑफ डेथ, जो भी मृत्यु का गूढ़ है वो CBI सॉल्व करेंगी। मिस्ट्री ऑफ डेथ विल बी सॉल्व बाय CBI द्वारा डेथ ऑफ मिस्ट्री या मिस्ट्री ऑफ डेथ विल बी सॉल्व किया जाएगा। मृत्यु का गूढ़ CBI द्वारा सॉल्व किया जाएगा। विल CBI सॉल्व मिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु का गूढ़ CBI सॉल्व करेंगी क्या। विल मिस्ट्री ऑफ डेथ बी सॉल्व बाय CBI, मिस्ट्री ऑफ डेथ ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट की जगह पर ले लिया, बी का यूज़ किया, V3 लिया और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में लिया, और जो वर्बल क्वेश्चन है हमने उसको वर्बल क्वेश्चन ही इंटैक्ट रखा। CBI द्वारा डेथ की मिस्ट्री सॉल्व की जाएंगी। वाई विल CBI सॉल्व मिस्ट्री ऑफ डेथ, क्यों मृत्यु का गूढ़ CBI के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। वाई विल मिस्ट्री ऑफ डेथ बी सॉल्व बाय CBI,
सीबीआई द्वारा मृत्यु का गुण क्यों सॉल्व किया जाएगा। सीबीआई क्यों सॉल्व करेंगी, सीबीआई के द्वारा क्यों सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से हमारे मीनिंग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस दिस टेंस, वी हैव completed this tense and only we need practice to master over these tenses. These examples are sufficient to understand how to convert active voice from passive voice. Okay, thank you very much.